हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो घटना चक्र की बिहार तथ्यसार 2022 बुक आई है, उसमें से एक टॉपिक है बिहार एक दृष्टि में। इस टॉपिक में बिहार के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है और ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक भी रहा है। यहाँ से 3 से 4 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और ये बीपीएससी के अलावा बिहार के अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्ट है उसको देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो बौद्ध बिहारों की जो अधिकतम संख्या के कारण ही संभवतः बिहार का नाम बिहार पड़ा है। और बिहार के स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और 22 मार्च को ही मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ये आपके इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें। पॉइंट है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई और ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा और इसका आयोजन किया गया था किंग जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई और इससे पूर्व बिहार जो है वो अविभाजित बंगाल का भाग था। तो इसी के कारण 22 मार्च को डेट सिलेक्ट किया गया है इसका स्थापना दिवस के लिए। दिया गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा वर्तमान ओडिशा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1912। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। देखिए अब फिर से चेंजेस आएगा। पहले तो है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ लेकिन उसके साथ उड़ीसा उसमें शामिल था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया गया वो दिया गया कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। अब ये 1 अप्रैल को क्या हो गया, बिहार जो है वो उड़ीसा से भी अलग हो गया। पहले बंगाल से हुआ, उड़ीसा उसमें शामिल था साथ में दोनों, और फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि 25 अप्रैल 2000 को, ठीक है, पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। अब आपको पता है कि बिहार से सेपरेट होगा झारखंड और झारखंड भी एक अलग स्टेट बनेगा, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। नेक्स्ट है कि 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया और जो 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर जो है राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, बिहार और झारखंड। और उस समय जो आपका प्रेसिडेंट था, इसलिए इनका भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो डॉक्टर KR नारायण थे, इन्होंने ही साइन किया था। और फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया, ठीक है। जो अभी का जो सीन है वो बिहार से झारखंड अलग है और 15 नवंबर 2000 को ये हुआ, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है प्रदेश की राजधानी। तो ये आपको पता है कि प्रदेश की राजधानी वो है पटना और जो उच्च न्यायालय है आपको पता है पटना में हाई कोर्ट भी है। तो इसका जो स्थापना था वो हुआ था 1 दिसंबर 1913 को और उद्घाटन जो की गई थी वो की गई थी 3 फरवरी 1916 को। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट थे जिनको जानना बहुत जरूरी था। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। नेक्स्ट कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स है, उसको देखिए। ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम पूछा गया, तो क्रम बताया गया जिसमें बताया गया कि भारत का 12वां जो सबसे बड़ा राज्य है बिहार और ये हुआ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात। तो अभी स्टेट के में पूछा जाए तो बिहार की रैंकिंग है 12वां, ओके। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में समग्र रूप से 13वां है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। 12 और 13वां, 12 है स्टेट में और 13 जो रैंक है वो स्टेट प्लस यूटी को मिला के है, ओके, जिसमें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो बिहार का रैंक वो 3रा है और ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राजकीय भाषा जो है वो है हिंदी और जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो उर्दू है। नेक्स्ट पॉइंट है राजकीय प्रतीक, सिंबल के बारे में बताया गया कि बिहार का क्या क्या सिंबल है। जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल का पेड़, ओके। राजकीय पुष्प है, फ्लावर का बात कर रहा है वो है गेंदा और पशु जो है वो है बैल और राजकीय पक्षी है स्पैरो, गोरैया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो है भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें ये बताया गया कि जो अक्षांशीय विस्तार है, ओके, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लैटिट्यूड, वो है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। अगर ये फैक्ट आपको मेमोराइज नहीं हो रहा है तो बस आप इतना याद रखिए कि 24 से 27 में 3 का अंतर है, ओके, 3 डिग्री का अंतर है। इतना याद रहेगा तो कोई भी फैक्ट आएगा तो आप 3 डिग्री से सवाल बना सकते हैं, लेकिन आप इसको अच्छा होगा कि इसको मेमोराइज कर ले। अब नेक्स्ट है देशांतरीय विस्तार, जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। ये है आपका 83 डिग्री
19 मिनट 50 सेकेंड, और ये है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, और इसमें भी आपका 83 से 88 डिग्री में जो है वो 5 डिग्री का अंतर है। तो 3 5 आप याद रखिएगा, उससे बन जाएगा, और ये पूर्वी देशांतर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपका पूछा जाता है, जो एग्जैक्ट पॉइंट पूछा जाएगा, तो इसका है 94,163 वर्ग किलोमीटर, और इसके अनुसार देखा जाए तो स्टेट में ये हो जाएगा 12th रैंक हो गया, और स्टेट और यूटी को अगर मिला दे तो ये हो जाएगा 13। अब देखते हैं लंबाई, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इसमें दोनों दिया गया है लंबाई और चौड़ाई। तो ये उत्तर से जो दक्षिण हो जाएगा, ओके, नॉर्थ टू साउथ आपका 345 किलोमीटर है, और वहीं आपका पूरब से पश्चिम अगर देखा जाए तो हो जाएगा 483 किलोमीटर। ओके, तो ये आपको तीनों फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शहरी क्षेत्रफल, ये है 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रफल। ओके, वो है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। अब जो इसका देखेंगे कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है आपका 173 फीट। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य वर्षा, रेनफॉल के बारे में दिया गया। यहाँ रेनफॉल जो है वो 1205 मिलीमीटर वर्षा यहाँ होता है, और वही 2017 से और 17 से 18 के बीच का जो रिकॉर्ड किया गया था वो था 994.4 मिलीमीटर के आसपास। ओके, नेक्स्ट है औसत वर्षा दिन, मतलब वही टोटल 1 ईयर में कितने दिन बारिश होती है, तो ये है 52.5 डेज। ओके, अब देखते हैं अवस्थिति। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ओके, और यह एक भू अवस्थित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल देश से, दक्षिण में झारखंड से, और पूर्व में जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, तथा पश्चिम में ये उत्तर प्रदेश के राज्य से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार नेपाल की संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो है 729 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब प्रशासनिक परिदृश्य देखते हैं। प्रमंडल, टोटल प्रमंडल कितने हैं, तो वो है 9 प्रमंडल, और उस 9 प्रमंडल में है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। इससे बिहार में टोटल जिला कितना है, जिला की संख्या है जो टोटल वो है 38। देखिए ये सब बेसिक्स फैक्ट है, लेकिन यही सब फैक्ट आपको एग्जाम में याद रखने हैं, और यही सब फैक्ट में से आपको 2-3 सवाल देखने को हर साल मिलते हैं बीपीएससी में। ओके, नेक्स्ट है अनुमंडल, टोटल कितने हैं, तो टोटल अनुमंडल 101 है, 38 डिस्ट्रिक्ट हो गया, और प्रमंडल हो गया 9। और वहीं सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो वो है 534, और टोटल पंचायत है, तो अभी आपको पता है कि अभी बिहार में पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, तो इससे सवाल बन सकते हैं। तो यही सबसे पहला बेसिक सवाल है कि बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है, तो वो है 8,406 टोटल। और वहीं राजस्व ग्राम की बात करें तो वो है 45,103। नेक्स्ट है नगरीय संकुलन समूह जो है वो है टोटल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टोटल नगर कितना है, तो वो है 199। पुलिस थाना कितना है टोटल बिहार में, तो ये वो है 853, और पुलिस जिला है वो है टोटल 44, और महानगर की बात करें तो वो एक ही है और वो पटना है। नेक्स्ट है विधान मंडल। आपको पता है कि ये द्विसदनीय है, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, और अभी एज ऑफ 2021 जो है इंडिया में टोटल स्टेट 6 स्टेट में ही विधान परिषद है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है विधानसभा की सीटों की संख्या, तो वो टोटल जो सीट है वो है 243, और विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या वो है 75 और वहीं लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो वो है टोटल 40, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बिहार से वो है टोटल 60। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो है वो टोटल है 6, और विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं टोटल 38, और वहीं विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षित सीटें हैं वो है टोटल 2। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए कि राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 राज्य, आपको पता है कि बिहार के बॉर्डर से 3 राज्य जो है वो स्पर्श करते हैं सीमा। तो इसमें जो पहला है वो है झारखंड, जो झारखंड से जो डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं वो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये सारे आपको याद रखने की जरूरी है। डायरेक्ट फैक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा जो इनमें से डिस्ट्रिक्ट है वो झारखंड को टच करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से टच करता है आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, ठीक है। और नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, वो है जो बिहार से जो डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं पश्चिम बंगाल को, वो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश जो है वो एक ही है और वो है नेपाल। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल से सटे बिहार के जिले। अब नेपाल को टच जो करता है बिहार के डिस्ट्रिक्ट वो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, नेपाल, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल से इनका बॉर्डर टच होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, वो है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत कितना है बिहार का, तो यह है 2.86%। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है बहुत बार बीपीएससी में, और इस बार ये है 7.76%।
ओके, नेक्स्ट है कि जलवायु कैसी है बिहार की, तो वो है मानसूनी, आपको पता है। सबसे बड़ी नदी जो है वो बिहार की गंगा है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे गर्म कुंड जो है वो है ब्रह्म कुंड। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है सर्व प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में बताया गया, तो जो सबसे पहला है वो है पश्चिम चंपारण, दूसरा है गया और तीसरा जो है वो है पूर्वी चंपारण। और इसी के साथ ये जो सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा जो जिला है वो है शिवहर, फिर उससे थोड़ा बड़ा अरवल और फिर तीसरा जो है वो है शेखपुरा। अब नेक्स्ट है कि ये जनसंख्या 2011 ये सेंसस से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। जो टोटल जनसंख्या है वो बिहार की वो लगभग 10.41 करोड़ है। और पुरुष जनसंख्या की बात करें वहीं तो वो है 5,42,78,157 करोड़। और वहीं महिला जनसंख्या की बात करें तो वो है 4,98,21,295। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो है सबसे ज्यादा है बिहार में और वो है 1106। और वही नेशनल एवरेज पे बात करें तो वो है इंडिया का वो 382, तो ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये हो जाएगा 25.42%। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है 918। और वहीं शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935। ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिए कि ओवरऑल लिंगानुपात की बात करें तो ये हो जाएगा 918 और वहीं शिशु अगर ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा 935। अब लिटरेसी दर, साक्षरता दर की बात करें तो ये है आपका 61.80%। और वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो कुछ नहीं, इसमें आपको 10 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 71.2%। और वहीं महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये हो जाएगा 51.5%। नेक्स्ट अब इसी साक्षरता दर को ग्रामीण और शहरी में भी बांटा गया, तो ये ग्रामीण में देखेंगे तो ये हो जाएगा 59.78% और इस 59.78% में पुरुष की जो है वो हो जाएगा 69.67% और महिलाओं की हो जाएगा आपका 49%। और वहीं शहरी साक्षरता दर की बात करें तो हो जाएगा 76.86% और पुरुष हो जाएगा आपका 82.56% और महिला का हो जाएगा 70.49%। अब यही ग्रामीण जनसंख्या का बात करें तो टोटल है आपका 88.71% और शहरी जनसंख्या 11.29%। ये सारे फैक्ट है, याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख ले तो ये फैक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये बात याद आएगा कि क्या बोला गया था और आप खुद से भी इसको 1-2 बार फैक्ट को खुद से पढ़ सकते हैं अपने किसी भी नोट से, या इस बुक को आप परचेज कर लेंगे, इसमें अच्छे से फैक्ट को ऑर्गेनाइज करके दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो इसमें नो डाउट एट ऑल एक पहला है पटना, दूसरा पूर्वी चंपारण और तीसरा है मुजफ्फरपुर। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले की बात करें तो सबसे कम लोग जो रहते हैं वो शेखपुरा में रहते हैं, शिवहर और अरवल। तो ये हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, और जो न्यूनतम है वो हो जाएगा शेखपुरा, शिवहर और अरवल। अब सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो 3 जिले हैं, आपको पता है कि 1106 जो है वो जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और वहीं नेशनल लेवल पे बात करें तो ये हो जाएगा 382। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो जनघनत्व वाले 3 जिले जो सर्वाधिक है, तो इसमें सबसे ज्यादा लोग जो रहते हैं वो एक जिला में वो है शिवहर, उसके बाद पटना और फिर दरभंगा। और न्यूनतम जनघनत्व वाले जो 3 जिले हैं वो हो जाएगा कैमूर, जमुई और बांका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिंगानुपात से दिया गया है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले, मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, तो उसमें जो सर्वाधिक महिलाएं हैं वो गोपालगंज में हैं, उसके बाद सिवान और ये सारण। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, सबसे कम जो है वो महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष में वो कहां है सबसे कम, तो वो सबसे कम है मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो ये हो जाएगा पहला है रोहतास, दूसरा पटना और ये भोजपुर। और रोहतास का इसको ये भी फैक्ट अगर आपको याद रहेगा तो इंपॉर्टेंट है, 73.37 है। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले, सबसे कम साक्षरता कहां है, तो ये हो जाएगा पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर सबसे कहां है, तो वो हो जाएगा रोहतास। देखिए पुरुष का बात कर रहा है जो सबसे सर्वाधिक साक्षरता, और वहीं न्यूनतम पुरुष का साक्षरता वाला जिला जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णिया। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दिवस जो वाला जिला है वो हो जाएगा रोहतास, तो रोहतास पे सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला है। और वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला का बात करें तो वो है सहरसा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए सर्वाधिक में जो है वो तो सेम है रोहतास, बट जो न्यूनतम वाला है उसमें अलग अलग है, उसमें पूर्णिया में है पुरुष और महिलाओं में है सहरसा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो एक मैप दिया गया है, इसमें बहुत अच्छे से इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको फैक्ट मेमोराइज करने में काफी हेल्पफुल होता है। जो फर्स्ट मैप दिया गया है ये हम पश्चिम चंपारण का देखें तो इसमें बताया गया कि ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है,
और वहीं शिवहर की बात करें तो ये है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और वहीं सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला भी शिवहर है। नेक्स्ट है मधेपुरा की बात करें तो ये है सर्वाधिक तस्कीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो गया। और वहीं सहरसा की बात करें तो इसमें न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला हो गया ये। अब नेक्स्ट अगर हम लोग पूर्णिया को देखें तो पूर्णिया हो जाएगा आपका न्यूनतम साक्षरता वाला जिला और ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा, ये सबसे कम है यहाँ। और वहीं नेक्स्ट हम लोग देखें पटना की बात करें तो ये हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन महानगर में आ गया ये। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है कैमूर भभुआ जो न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला है। और वहीं रोहतास की बात करें तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हो जाएगा पहला जो है वो सर्वाधिक महिला साक्षरता है, यहाँ सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी है ओवरऑल में और यहाँ सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला भी जिला है। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट देखेंगे वो है शेखपुरा के बारे में बताया गया। तो शेखपुरा के बारे में बताया गया कि ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। और वहीं मुंगेर की बात करें तो मुंगेर है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।